जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आप सभी विद्यार्थियों का आइए सीखे श्री राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 16 तारीख से श्री राम कथा सीखने के लिए प्रारंभ हो रहा है और 1 महीने में हम सभी लोग पूर्ण लगन और मेहनत से भगवान श्री राम की कृपा से भगवान के चरित्रों का विधिवत अध्ययन करेंगे, जो कि राम कथा 9 दिवसीय होती है और हम सभी लोग बड़े क्रम से और बड़े ही शास्त्र सम्मत विधि से इन विषयों पर चर्चा करके राम कथा राम जी की कृपा से सीखने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लें, क्योंकि राम जी के गुणानुवाद पहले गाना चाहिए, उसके बाद हम सभी लोग राम कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस आप सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग राम कथा सीखेंगे। इसलिए ये आप सभी लोग देख लीजिए, रामचरितमानस है, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित। तो आइए हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व कुछ भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। तो आइए हम सभी लोग प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग देखिए, रामचरितमानस का प्रथम पृष्ठ खोलिए, मंगलाचरण। आप सभी लोग देखिए क्रम से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों में वंदना करी है मानस का मंगलाचरण में, और इनमें अनेक देवी देवताओं के विषय में मंगलाचरण किया है। उसकी चर्चा हम सभी लोग आगे करेंगे। गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण क्यों किया है, इस पर संतों ने बड़े भाव दिए हैं। तो वैसे 7 के तो बहुत भाव हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम सभी लोग इन 7 भावों को समझेंगे। प्रायः कथा में ये भाव अधिकतर पाए जाते हैं। तो आइए हम सभी लोग क्रम से पढ़ेंगे। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। देखिए, श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण 7 श्लोकों में किया है। अब 7 श्लोकों में ही क्यों किया है भाई? प्रश्न उठता है कि 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया है। तो संत भाव ऐसा देते हैं, संत कहते हैं कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। सो 7 कांडों के निमित्त गोस्वामी जी ने एक एक श्लोकों की रचना करी है। ये देखिए, एक एक श्लोकों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने करी है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं
मानो गोस्वामी जी ने सातों कांडों के निमित्त एक एक श्लोकों की रचना करी है। ये हो गया पहला भाव। अब दूसरा भाव हम सभी लोग समझेंगे। मानो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में इसलिए वंदना करी क्योंकि संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? 7। षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये 7 स्वर होते हैं संगीत के। इसी को हम लोग संक्षिप्त में सा रे गा मा पा धा नी कहते हैं। इसका पूर्ण नाम है षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। ये तो संगीत में 7 स्वर होते हैं, तो किसी भी स्वर में हम रामचरितमानस के श्लोक का, दोहे का, सोरठे का और चौपाइयों का गायन कर सकते हैं। किसी भी स्वर में, संगीत के 7 स्वर हैं, किसी भी स्वर में हम सभी लोग रामचरितमानस का गायन कर सकते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो ये हो गया दूसरा भाव। अब तीसरा भाव हम समझेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में किसी भी दिन से हम रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन। इसमें दिना नाम नियमो नास्ति, इसमें दिन का कोई नियम नहीं है। किसी भी दिन दिना नाम नियमो नास्ति, यानी किसी भी दिन हम सभी लोग रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज इस दिन पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। भाई किसी भी दिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को सर्वसाधारण कर दिया है, इसलिए किसी भी दिन रामचरितमानस को आप पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ तीसरा भाव, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। अब चौथा भाव आप सभी लोग समझें। इस धरती में 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, और उसके अधिपति कौन है? भगवान राम। तात राम नहीं नर भूपाला। भगवान श्री राम इस पूरे पृथ्वी के अधिपति हैं, यानी 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, तो उसके अधिपति भगवान श्री राम हैं, राजाधिराज हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो ये चौथा भाव हम सभी लोगों ने पढ़ा। अब 5वां भाव आप लोग देखिए। 5वां भाव है, मानो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण इसलिए किया क्योंकि 7 पुरियां हैं, मोक्षपुरी 7 पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती, मोक्ष सप्तपुरी प्रतिष्ठित। ये 7 पुरियां हैं, और प्रथम पुरी कौन सी है? अयोध्या। प्रथम पुरी अयोध्या है। तो प्रथम पुरी अयोध्या इसलिए आई कि गोस्वामी जी को स्मरण आ गया कि भाई 7 पुरियां हैं, और 7 पुरियों में प्रथम पुरी अयोध्या है। इसलिए मानो गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मानस का मंगलाचरण किया है। तो 7 पुरियों, मोक्ष पुरियों में से प्रथम पुरी अयोध्या है। तो ये हुआ 5वां भाव। अब 6ठा भाव हम सभी लोग समझेंगे। सप्तऋषि हैं, हमारे यहाँ सप्तऋषि कहे जाते हैं। 7 ऋषि जो सदा भगवान में लीन रहते हैं, जो सदा भगवान श्री राम के चरित्रों में लीन रहते हैं। तो मानो उन ऋषियों का स्मरण करके गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो ये हुआ
छठा भाव। और सातवां भाव है कि रामचरितमानस में 7 छंदों का वर्णन किया गया है। 7 छंदों का वर्णन के देखिए, एक बात आप लोग समझिए, जो चीजें हम अधिक बोल रहे हैं उसको एक रफ और पेन ले करके रखिए, ताकि वो क्रम से आप लिखते जाइए जो समझ में ना आए। इसलिए, और जो चीजें यहाँ लिखी हुई वो समझ में आ रही होंगी, इसलिए सारी चीजों को हम लोग क्रम से समझेंगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक हाइलाइटर रामचरितमानस इतना अपने पास सीखते समय अवश्य रख लें, ताकि सुलभता से हम सभी लोग समझ पाए। तो इन 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने, वैसे 7 के तो बहुत भाव हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब हम कथा श्रवण करते हैं अनेक महापुरुषों की, तो उनमें यही सब भाव दिए जाते हैं। इसलिए जो भाव हो वो शास्त्र सम्मत हो, अशास्त्रीय वाक्य वाणी से नहीं निकलना चाहिए। और ये सबका मत है कि भैया अशास्त्रीय वाक्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। तो इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए, और कल से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज ये आपका डेमो क्लास था, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस प्रकार से हमें शिक्षा दी जाएगी। इसलिए, और देखिए, भगवान श्री राम की कृपा के बिना ये संभव भी नहीं हो पाता। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, इसलिए राम जी की जिन पर विशेष कृपा होती है वही, भाई कथा कहिए, कथा करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो करिए वो शास्त्र सम्मत करिए, पढ़ लिख करके करिए, ताकि समझ में आए लोगों को भी और स्वयं को भी। ठीक है, तो ये आपका आज डेमो क्लास था, आप सभी लोगों ने समझा। कल से हम क्लास प्रारंभ कर देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो ऑफलाइन में जो बच्चे हैं वो यहाँ रह करके सीख रहे हैं, और जो ऑनलाइन जुड़े रहे हैं वो आराम से घर बैठ करके सीख रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग सुलभता से सीख पाएंगे। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात आज कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। कल से कक्षा 3 घंटे चलेगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री